नमस्कार दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी सुख के पल होते हैं तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। समय कितना भी बुरा हो, यह हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है जो हमें मजबूती और धैर्य सिखाता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी मानसिकता और विचारधारा ही हमें सही दिशा दिखाती है। बुरे समय में हिम्मत न हारने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना चाहिए, जो न केवल हमारे जीवन को सरल बनाती है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर कठिन समय में सहारा बन सकती हैं। आप भी वो दो बातें जानना चाहते हैं तो इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, यह कहानी एक मॉन्क की है जिनका नाम आचार्य शिवानंद था। आचार्य शिवानंद हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके पास अद्वितीय ज्ञान और शांति थी। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आते थे। वह अपने आंतरिक बल, ध्यान और सकारात्मक सोच के सिद्धांतों के आधार पर लोगों का मार्गदर्शन करते थे। यह कहानी उस समय की है जब देश में कठिनाइयाँ चल रही थी। महंगाई, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। लोग जीवन की मुश्किलों से थक चुके थे और उन्हें कोई समाधान नहीं दिख रहा था। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, आचार्य शिवानंद के पास आया। अर्जुन का चेहरा चिंता और तनाव से भरा हुआ था। वह बहुत परेशान था और उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक भी खो चुकी थी। अर्जुन ने आचार्य शिवानंद के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। मेरा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। मेरे परिवार में कलह है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने हर संभव प्रयास कर लिया है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही। आचार्य शिवानंद ने अर्जुन की बात सुनी और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और बोले, बेटा, जीवन में समय कभी स्थिर नहीं रहता। यह कठिनाइयाँ अब स्थायी नहीं है, लेकिन दो बातें ऐसी है जिन्हें तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वो दो बातें क्या है? आचार्य शिवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात है, यह भी बीत जाएगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई या क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। समय की एक अनोखी विशेषता है, यह चलता रहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन होता है, वैसे ही जीवन में भी हर समस्या का अंत होता है। तुम्हारी यह परिस्थिति भी बदल जाएगी। फिर आचार्य शिवानंद ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह बड़े संकट में फंस गया। उसके राज्य में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे और चारों तरफ अराजकता फैल गई। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने गुरु से मदद मांगी। गुरु ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम बहुत खुश या दुखी हो, इसे देखना। राजा ने वैसा ही किया। कई महीनों बाद जब राजा एक और बड़ी समस्या में फंसा, उसने वह अंगूठी देखी। उस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि उसकी यह समस्या भी स्थायी नहीं है। समय के साथ उसकी कठिनाइयाँ खत्म हो गई और राज्य में फिर से शांति आ गई। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर ये सब बीत भी जाएगा तो क्या गारंटी है कि मैं इन परेशानियों का सामना कर पाऊंगा? मैं तो बिल्कुल हताश हो चुका हूँ। आचार्य शिवानंद ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, यह दूसरी बात है जिसे तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम्हारे पास
अभी भी शक्ति है। जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे भीतर शक्ति है। चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, तुम्हारे अंदर उन्हें बदलने की क्षमता है। यह शक्ति तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में और तुम्हारे कर्मों में छिपी हुई है। तुम अभी भी अपने जीवन को सुधार सकते हो। उन्होंने अर्जुन को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघु था। एक दिन उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। रघु बहुत निराश हुआ और उसने हार मानने का सोचा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, जब तक मैं हार नहीं मानूंगा तब तक मैं हारूंगा नहीं। उसने अपनी बची हुई फसल से कुछ बीज इकट्ठा किए और अगले मौसम के लिए मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों बाद उसका खेत पहले से भी ज़्यादा फल फूल रहा था। रघु ने अपनी शक्ति को पहचाना और परिस्थिति से लड़ने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तुम्हारे पास भी वह शक्ति है अर्जुन। तुम्हारे विचार और कर्म ही तुम्हारी किस्मत तय करेंगे। अर्जुन ने आचार्य शिवानंद की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसके भीतर वास्तव में शक्ति है। वह एक नई सोच और ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर लौटा। उसने अपने व्यापार को सुधारने के लिए नए तरीके अपनाए। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुधार आने लगा। अर्जुन ने जब भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया, उसने आचार्य शिवानंद की बातें याद की। यह भी बीत जाएगा और मेरे पास अभी भी शक्ति है। इन दो बातों ने अर्जुन को कठिनाइयों से लड़ने का साहस दिया और उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर से आचार्य शिवानंद के पास गया। इस बार उसका चेहरा पहले से अधिक शांत और संतुष्ट था। उसने आचार्य शिवानंद के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपकी दी गई शिक्षाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने यह समझ लिया है कि जीवन की कठिनाइयाँ स्थायी नहीं होती और हम अपने भीतर ही उनसे लड़ने की शक्ति रखते हैं। आचार्य शिवानंद ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल न किया जा सके। बस धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना और इन दो बातों को कभी न भूलना। दोस्तों, कहानी का अंत यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों न आए, हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। यह भी बीत जाए का ज्ञान हमें यह विश्वास दिलाता है कि समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है और तुम्हारे पास अभी भी शक्ति है का ज्ञान हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने भीतर ही जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। यह कहानी उन कठिन परिस्थितियों में भी आशा और सकारात्मकता की शक्ति को दर्शाती है जहां व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। आचार्य शिवानंद की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि हमारे पास कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति है और समय के साथ सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जीवन की कठिनाइयाँ और बुरे समय हमें टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखें। समय कभी स्थिर नहीं रहता। हमें यह सिखाता है कि अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहते हैं। कठिनाइयों के बाद हमेशा एक बेहतर सुबह होती है। हमें यह याद दिलाती है कि संघर्ष के बाद सफलता और खुशी ज़रूर मिलती है। इन दोनों बातों को याद रखकर हम हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हैं और जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।